किसने लांघी सीमा रेखा। उत्तराखंड में मंत्रियों और अधिकारियों के बीच अदृश्य दीवार फिर एक बार नजर आने लगी है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और खाद्य सचिव सचिन कुरवे के बीच पनपे मौजूदा विवाद ने फिर एक बार जनप्रतिनिधियों और नौकरशाहों के बीच की रसाकसी को सतह पर ला दिया है। रेखा आर्य नाराज है और अधिकारी को उसकी हद में रहने की सलाह दे रही हैं, वहीं अधिकारी नियमों का हवाला दे रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई में किसी ने अपनी सीमा रेखा को पार किया है? बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड में मंत्रियों, नेताओं और नौकरशाहों के बीच चली आ रही अदावत भले ही ऊपर से न दिखती हो, लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि ये अदावत गाहे बगाहे सचिवालय के गलियारों से निकलकर मीडिया के कैमरों के सामने आ ही जाती है। मौजूदा वक्त में धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य नाराज हैं और नाराजगी अपने ही विभाग के सचिव सचिन कुरवे से है। नाराजगी के बाद के हालात को समझें इससे पहले ये समझिए कि रेखा आर्य की खफा होने की वजह आखिर है क्या। दरअसल रेखा आर्य खाद्य और आपूर्ति मंत्री हैं और आईएएस सचिन कुरवे राज्य के खाद्य सचिव हैं। हाल ही में राज्य के 6 डीएसओ का ट्रांसफर किया गया और नैनीताल के डीएसओ को अनिवार्य रूप से अवकाश पर भेज दिया गया। पूरा विवाद इन्हीं ट्रांसफर्स को लेकर शुरू हुआ। मंत्री रेखा आर्य का मानना है कि इन ट्रांसफर से पहले उनसे अनुमोदन नहीं लिया गया, लिहाजा रेखा आर्य ने चिट्ठी जारी कर इन ट्रांसफर्स को निरस्त कर दिया। लेकिन सचिन कुरवे भी मजे हुए नौकरशाह निकले। सचिन कुरवे ने भी एक लंबी चिट्ठी लिख इन ट्रांसफर्स को निरस्त करने से मना कर दिया और मंत्री रेखा आर्य को नियमों की पूरी डोज भेज दी। मौजूदा वक्त में तलवार दोनों ओर से निकली है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रेखा आर्य सचिव को एसीआर पर प्रतिकूल टिप्पणी की धमकी दे रही हैं, तो सचिन कुरवे के पास नियमों की जानकारी वाली ढाल तैयार है। तो अब सवाल ये कि क्या कहीं किसी से गलती हुई है तो किससे हुई है, नहीं हुई तो ये हंगामा आखिर क्यों है? वैसे ये हंगामा नया नहीं है, कम से कम रेखा आर्य के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक इसके पहले के अपने मंत्रित्व काल में भी वो एक आईएएस अफसर के साथ ऐसा ही विवाद को लेकर चर्चा में रह चुकी हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि खामी कहीं मंत्री में ही है, उसे अपनी जिम्मेदारी के बारे में पता नहीं, या फिर खामी अधिकारी की है जो अपने अधिकारों को ही सही मान रहा है? आखिर कौन है जो अपनी सीमा रेखा को लांघ रहा है, या ये भी पूछते चलिए कि बार बार सीमा रेखा लांघता रहता है? ये रिपोर्ट देखिए। ट्रांसफर, चिट्ठी और हंगामा, और फिर बात अधिकारों, नियमों और एसीआर तक आप पहुंचे तो समझिए कि उत्तराखंड के सचिवालय में चलती मंत्रियों और नौकरशाहों की नूरा कुश्ती फिर एक बार सबके सामने है। रेखा आर्य और सचिन कुरवे के बीच विवाद की उम्र भले ही अधिक न हो, लेकिन मंत्रियों और अफसरों की आपसी कलह का इतिहास पुराना है। मौजूदा वक्त में मंत्री रेखा आर्य जिस रुतबे और रुआब को लेकर सचिन कुरवे के ऊपर हावी होने की कोशिश में हैं, कुछ वैसा ही रुतबा और रुआब सीनियर आईएएस षणमुगम को भी दिखा चुकी हैं। उस दौर में भी हंगामा खूब बरपा और तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उच्च स्तरीय कमेटी बनानी पड़ गई। बहरहाल रेखा आर्य और सचिन कुरवे के सहारे शुरू हुई ये कहानी इस राज्य के पुराने जख्म को कुरेदती जरूर दिखती है। तो ऐसे में समझिए कि नियमों की कम जानकारी, सरकारी कामकाज के तरीके पर पकड़ न होना और अपने चहेतों की इच्छा पूर्ति का दबाव कई बार मंत्रियों को हैवीवेट बनने का दिखावा करने पर विवश कर देता है। तो फिर नेताओं की रग रग से वाकिफ आईएएस अफसरों के लिए नियमों में से लूप होल निकालना कोई बड़ा काम नहीं रह जाता। तो ऐसे में याद करिए कि सतपाल महाराज से लेकर हरक सिंह रावत तक बतौर मंत्री अफसरों के रवैये से तंग आ चुके हैं। तो सच ये भी है कि आज तक अफसरों के खिलाफ कोई खास कार्रवाई हुई हो ऐसा दिखता नहीं है। तो फिर जानकार बताते हैं कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे मुखिया के पास जनता के बीच जाने और अपनी छवि बनाने का जो रास्ता होता है वो अधिकारियों और नौकरशाहों की राह से कोई खास अलग होता नहीं, क्योंकि नेता जो चाहता है वही अधिकारी बनाता है और चुनाव में प्रोपेगेंडा और डिलीवरी की बीच की लकीर को यही अफसर चाहे तो मिटा भी सकता है और चाहे तो इसे खाई में बदल भी सकता है। फिर याद करिए कि कैसे सूबे के तमाम मुख्यमंत्री राज्य का मुख्य सचिव अपने करीबी अफसरों को बनाते रहे हैं
और चैन की बंसी भी बजा दे रहे हैं। तो फिर ऐसे में यह तय करना भी मुश्किल है कि सीमा रेखा लांघ कौन रहा है।